नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। अभी हमने देखा कि अगर किसी स्केलर फंक्शन के साथ डेल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको ग्रेडियंट मिलता है, पर डेल खुद अपने आप में एक वेक्टर ऑपरेशन है, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर के साथ में करते हैं, अब हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, पहले हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन एफ, है ना। हमने माना कोई वेक्टर फंक्शन, कंसिडर अ वेक्टर फंक्शन एफ, एफ एक्स आई के, एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, कोई वेक्टर फंक्शन हमने कंसिडर किया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और इसका डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है, डेल के साथ में, मतलब हम इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ऐसे भी लिख सकते हो DIV ऑफ एफ वेक्टर, इट इज दी डॉट प्रोडक्ट। तो डेल क्या होगा? आई के डेल बाई डेल एक्स प्लस जे के डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ओके, ऑफ एफ, तो एफ क्या है? एफ एक्स आई के, एफ वाई जे के, एफ जेड के। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे के साथ और के का कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमको मिलेगा डेल एफ ऑफ एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल एफ ऑफ वाई बाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड। ठीक है, ये एक हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और इस स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड, अब स्केलर क्वांटिटी का तो मैग्नीट्यूड ही होगा ना, वैल्यू होगी जो भी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वो क्या बताएगी। ये डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं, क्यों हम डाइवर्जेंस निकालें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, क्यों हम ऐसा करें, क्या इससे मिलेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपने डाइवर्जेंस निकाला किसी फंक्शन का, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर सोर्स प्रेजेंट है, वहाँ पर सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई फंक्शन f का सोर्स है, मतलब फील्ड जो है, उसकी जो फील्ड है वो डाइवर्स हो रही है ना, यहाँ पर सोर्स प्रेजेंट है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फील्ड डाइवर्स होती है। ठीक है, फील्ड डाइवर्स होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट निकाला, सॉरी डाइवर्जेंस निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाला और प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर आपने डाइवर्जेंस निकाला एफ का और नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर सिंक प्रेजेंट है। ठीक है, कोई सिंक प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, वहाँ पर फील्ड क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर सिंक प्रेजेंट है। ठीक है, एनर्जी का सिंक प्रेजेंट है, वहाँ पर एनर्जी कन्वर्ज हो रही है। और थर्ड कैटेगरी यहीं पे लिख देते हैं हम, अगर डाइवर्जेंस किसी फंक्शन का इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ना तो सिंक प्रेजेंट है ना कोई सोर्स प्रेजेंट है, जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। ओके, कोई सोर्स भी नहीं है, कोई सिंक भी नहीं है, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का हमको समझ में आता है।
ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट देखा, डाइवर्जन देखा। अब हम बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहेंगे कर्ल। क्या कहेंगे? कर्ल नहीं कहेंगे, कर्ल कहेंगे। थर्ड हम कहेंगे कर्ल। आया समझ में? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर फंक्शन एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो कर्ल ऑफ एफ, किसी फंक्शन का कर्ल फाइंड किया है ना, तो डेल्टा क्रॉस एफ हम लिखेंगे उसको, ओके। और ये होगा, हमको एफ फंक्शन तो पता ही है, उसका एक्स कंपोनेंट आई के प्लस वाई कंपोनेंट जे के प्लस जेड कंपोनेंट के के, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? हम डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लेंगे, आई के जे के के, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स लगा देंगे, यहाँ डेल बाई डेल वाई लगा देंगे, यहाँ पर डेल बाई डेल जेड लगा देंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ वाई लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ जेड लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से न्यूमेरिकल इस पे नहीं आते। पर हाँ, कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कर्ल, कर्ल एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम समझ सकते हैं। ये एक वेक्टर, इसकी हेल्प से हमको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो वेक्टर हमको बताएगा सर्कुलेशन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालते हैं तो हमको करंट डेंसिटी पता चलती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो करंट डेंसिटी पता चलती है, ठीक है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अगर कर्ल निकालते हैं तो ज़ीरो आता है, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग नहीं होती है ना। तो ये क्या बताएगा? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? व्हाट इज द physical significance of curl? It shows circulation. It shows circulation of function, कि वो है कि नहीं। एग्जाम्पल, जैसे डेल्टा क्रॉस बी आपने फाइंड किया तो वो म्यू नॉट टाइम्स जे वेक्टर आपको पता चलेगा, ठीक है। पर अगर आपने डेल्टा क्रॉस ई किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेटिंग नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सर्कुलेटिंग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेटिंग नहीं होती है, तो ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो आप मैथमेटिकली ये बात कैसे लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेटिंग नहीं होती है? दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। इक्वेशन की हेल्प से आप कैसे बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलेटिंग while इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसा नहीं होगा फिर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग, दैट्स व्हाई द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ओके। ये ध्यान से हमको समझना है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कर्ल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं